हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ कि परसेंटेज को हम लोग समझते हैं। परसेंटेज को किस तरह हम लोग परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब परसेंटेज आपको पता है कि परसेंटेज है जो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है अर्थमेटिक में। तो वीडियो को कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। तो परसेंटेज से मैंने सिंपल से पहले मैं एक बात बताता हूँ। अगर आपको सपोज कीजिए यहाँ पे आप ये आपका दिया हुआ है 50%। यहाँ पे आपका दिया है 50%। तो आप क्या करिएगा, इसको बोलेगा ये परसेंटेज है, सिंपल सा बात है। अगर मैं इसको बोलूँगा कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करिएगा, 50 को 100 से डिवाइड दीजिएगा, तो ये हो गया 1/2। ठीक। सपोज कीजिए आपका 10% है, तो इसको बोलेंगे कि 10% यानी कि 10% है तो ये कितना फ्रैक्शन है, यानी कि 1/10 है। ये 1/10 का मतलब क्या हुआ, ये 10 का एक पार्ट, ये 10 का एक पार्ट। यहाँ पे 1/2 का क्या मतलब हुआ कि ये 2 का एक पार्ट, यानी कि दो। सिंपल सा बात है, दो में से एक पार्ट, उसी को कहते हैं परसेंटेज। उसी को अगर परसेंटेज में करना है तो 1/2 को हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये 50% हो गया। यानी कि ये 50% है, ये 1 का है जो 50% है। ये कितना पार्ट है, ये 1/10 है, यानी कि कितना परसेंट है, ये 10% है। 10 एक किसी सामान का 10% है ये। सिंपल सा बात है। देखिए एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में सिंपल सा आपका आएगा। आपको एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए तो आएगा ही, लेकिन आपको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि 50% ऑफ एक्स, यहाँ पे 60, सपोज कीजिए 60% ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर चेंज करिएगा 60/100, इतना करिएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो इतना करिएगा तो 2-3 सेकंड तो इसमें चल जाएगा। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट निकालना है कि 60% का मतलब क्या हुआ, 3/5, यानी कि 5 का 3 पार्ट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो मैं यही बता रहा हूँ तो कि एग्जाम में आपको करना कैसे है। देखिए, अब मैं बताता हूँ। देखिए, आपको इतना एक बात बता देता हूँ कि कुछ याद करना होगा, जैसे कि 1/2 को हम क्या कहते हैं, 1/2 को क्या कहते हैं, 1/3 को क्या कहते हैं, कितना परसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब कितना परसेंट कहते हैं, 1/4 को कितना परसेंट कहते हैं, 1/5 को कितना परसेंट कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि 1/2 को हम क्या कितना परसेंट कहेंगे, इसको इंटू करेंगे 100 से, तो ये हो गया आपका 50%। अगर 1/3 को करेंगे तो इसको इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 33, 1/3% कितना परसेंट। 1/4 को क्या कहेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 25%। अगर 1/5 को करना है तो इंटू 100 कर देंगे, यानी कि हो गया ये आपका 20%। तो आपको याद नहीं रखना, आपको याद नहीं करना है कि 1/5 को 20% करेंगे। आपको सिंपल सा ये यूज कीजिएगा तो आपको खुद पे खुद याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया हूँ जितना भी जो इम्पोर्टेंट है उसका। देखिए परसेंटेज का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 1/2 को क्या कहते हैं, 50%। 1/3 को क्या कहते हैं, 33। इतना आपको याद रखना होगा। और याद करना रखने का मतलब ये नहीं कि बैठ के याद करते रहे, नहीं। आपको ये सब क्वेश्चन में अपना यूज होगा ना, तो अपने आप आपको याद होगा। सिर्फ आप एक बार देखिएगा, इसको याद हो जाएगा। 1/4 को क्या कहते हैं, 25%। 1/5 कम से कम आपको यहाँ तक तो याद रखना ही होगा। ये जितना मैं लिखा हूँ और ये जितना मैं कहीं से लाया हूँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। एग्जाम में आपका 71/3/7% रहेगा, तो आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको इससे इंटू करके, इससे प्लस करके, फ्रैक्शन में चेंज करने में आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट आप इतना को लिखिएगा 5/7%। अगर 62 1/2% है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सीधे 5/8 करेंगे। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। पहले तो आपको यहाँ पे बेसिक, पहले यहाँ पे देख लीजिए आप। ये यहाँ तक तो आपको याद करना होगा। यहाँ तो ये 1/2 से लेके 1/3 1/10, यहाँ तक तो आपको बहुत इजी है, बहुत लोग को याद भी होगा या पता भी होगा। देखिए 1/2 को हम क्या कहेंगे, 50%। 1/3 को 33, 1/3%। 1/4 को 25%। 1/6 को 16, 1/7 को 1/8। यहाँ पे अगर 1/4 है तो आपको पता है कितना होगा। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे 1/5 है, 1/6 है। सपोज कीजिए 1/6, ये 1/5 तो आपको पता ही होगा, 25% या 20%। ये हो गया आपका 25%। 1/6 है तो इतना तो आपको पता ही होगा, 1/6 का कितना होता है, 16, 2/3%। लेकिन अगर सपोज कीजिए दिया है आपका कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2/3%, 2/3 को क्या करेंगे,
2/3 को आप करिएगा, 33 1/3% तो होता ही है, इससे इंटू कर देंगे तो ये हो गया आपका 66 2/3, यानी कितना का ये हो गया। या तो आपको इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें से देखिए 66 यहाँ पे 2/3 है, तो 66 2/3 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो यह हो गया आपका 33 1/3%। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 इतना को पता है 1/3 यानी कि 2/3 हो गया, यानी कि इसका हो गया आपका 2/3। तो आपको ऐसे करके रखना होगा, यानी कि ये जो 1/10 से लेके ये इतना है, ये आपका बेसिक है, इसी से सारा यहाँ पे ड्राइव हुआ है। अब आप आते हैं कि 1/12 को आपको इतना 1/12 ये सब रेयरली यूज होता है, लेकिन यूज होता है ये यहाँ इधर का, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है एग्जाम में। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, और बैंकिंग में तो आपको ही पता है कि फ्रैक्शन में ज़्यादा पूछेगा। बैंकिंग में जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है वो ज़्यादा इसी से पूछेंगे। आपको अगर इतना पता होगा कि 3/8 होता है, इतना कितना होता है, तो आपको इतना याद रखना होगा। देखिए सपोज कीजिए कि आपका दिया है 1/12 है, इतना तो हमको 1/12 का पता है कितना है 8 1/3%। लेकिन सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 5/12 का वैल्यू पूछेगा, तो आप इतना इससे इंटू 100 करिएगा, फिर इसको 425 बार में 4 3 जा, आप इसको इंटू करिएगा, फिर डिवाइड करिएगा, इतना करने के बाद परसेंटेज निकालेगा। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, आपको सिंपल क्या करना है 5 को ले लिए कॉमन, 1/12 का पता है हमको कितना होता है, 1/12 का होता है 8 1/3 इंटू 5। अब क्या हो गया 8 5 जब 40 हो गया, ये हो गया आपका 5/3, लेकिन ये 3 से ये बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 बड़ा है, यानी कि ये हो गया 41/3/2, एक 1 इधर चला गया, ये हो गया, यानी कि 5/12 को इतना परसेंट हम कर सकते हैं, ये 5/12 को हम इतना परसेंटेज कर सकते हैं 41/2/3। तो आपको ऐसे करके याद रखना होगा। तो देखिए और कुछ बताता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट, इस पे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे ये है 7/9, क्या है 7/9, 7/9। देखिए तो 7 हो गया कॉमन, 1/9 का वैल्यू हो गया 11, 9 जा 99 प्लस 1 ये। अब क्या करेंगे इससे इंटू कर देंगे 7 1/7/9, यानी कि 7/9 का कितना परसेंटेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कोई एग्जांपल लेते हैं। 5/12 को तो मैं बता दिया हूँ, 11/12 का बता रहा हूँ। 11/12 11 और 1/12 का पता ही है आपको होगा कितना है 1/3%, तो यहाँ पे हो गया आपका 88/11/3। अब 88 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 3 9 प्लस 2/3, इतना तो लिख सकते हैं आप, सॉरी ये नहीं होगा, यानी कि 88 प्लस 3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे हो गया 88 89 91/2/3 परसेंटेज। तो ये था, आपको इतना आपको रखना होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लेके आया हूँ, देखिए क्या बोल रहा है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन सी सैलरी, देन सी सैलरी। यहाँ पे क्या करा है, ए का जो सैलरी है 25% ज्यादा है बी से, यहाँ पे आप बना दीजिए ए बी सी, चलिए हो गया। अब कह रहा है ए का सैलरी बी 40% ज्यादा है बी से, 40% का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे याद रखना होगा 40% का मतलब क्या हो गया, 40 का परसेंट हो गया 2/5, यानी कि बी का 5 है, तो ए का जो सैलरी है 40% ऑफ बी सैलरी, यानी कि 40% है, यानी कि 2 है, सिंपल सा बात है। एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन सी सैलरी, ये है जो 25% मोर है, यानी कि 5 है, यानी कि 125% के इक्वल है, ये सी का वैल्यू हो गया, यानी कि 4/5, यानी कि सी का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। करा है कि देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, सी सैलरी कितना है, ये 2/2, कितना ज्यादा है, एक से पूछ रहा है, कंपेयर करना है ए से, तो ए का वैल्यू कितना है, इसका डिफरेंस कितना हुआ 2, इसका डिफरेंस क्या हुआ 2 इंटू 100, यानी कि 100%, यानी कि सी का जो सैलरी है वो 100% ज्यादा है।
ऐसे क्वेश्चन लेना है आपको। आप ये नहीं करिएगा कि 40% है तो बी हो गया 100 मान लिए, ए का वैल्यू हो गया आपका कितना 40% ज़्यादा है, 40% है तो ये 40 हो गया। इसमें आपको भी बहुत दिक्कत होगा। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि 40% को मैं अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता रहता तो आप 2/5 था तो यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए कुछ दूसरे क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे लेते हैं। आइए देखिए, इफ ए इनकम इफ ए इनकम इज 50% लेस देन बी इनकम, यहाँ पे लिख दिए ए बी सी। कह रहा है कि ए का इनकम है जो 50% कम है बी से, यानी कि बी का मान लीजिए 2 है तो ए का इनकम क्या है 1 है। सिंपल सा है, 50% का 1/2 होता है। देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो बी का इनकम कितना ज्यादा है ए से, ए से 1/a यानी कि 100%। ऐसा क्वेश्चन ही है ये, प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछता है, मेंस के लिए भी बताता हूँ। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, ए का जो सैलरी है वो 20% ज्यादा है। 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि ए का जो सैलरी है 25% ज्यादा है बी से सैलरी से, यानी कि बी है 4 तो ए कितना है 5। अब कह रहा है कि देन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, बी सैलरी कितना लेस है कितना ए से, यानी कि इतना 5 टू 20%। क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन पे कह रहा है इफ ए एक्सीड बी बाई 60%, यानी कि जो ए है वो बी से कितना है 60% है, यानी कि बी का अगर मान लीजिए 60% का मतलब क्या बोल रहे हैं 60%, यहाँ पे यूज होगा आपका मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था 60%, यानी कि 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि बी का क्या है ए एक्सीड्स बी बाई 60%, ए है जो बी से 60% ज्यादा है, यानी कि 5 है तो ए कितना है 8 है। 60% का मतलब यही हुआ कि ए 5 है तो ये 3 है, ये ऐड कर दिया 8 हो गया। अब कह रहा है कि अब बी है जो सी से कितना है 20%, बी है जो सी से 20% कम है, बी है जो सी से 20% कम है, यानी कि जो 5 का वैल्यू है वो कितना 20% कम है, यानी कि 80% बाई 100 कर दिए, ये कट गया ये कट गया, वो ये 2 5 जा ये 2 5 जा 2 4 जा ये 2 ये 25, ये हो गया आपका 125 125/2 यानी कि 62.5, ये हो गया आपका कितना 62.5, ठीक 62.5। अब क्या कह रहा है देन ए ई सी इज कितना होगा, यानी कि इसका आपका पूछ रहा है क्या, ये आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा ए और सी का, ए और सी का रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने देखिए 50/80 इंटू 100 है, तो ये हो गया आपका कितना 4 2 जा 25 जा, यानी कि हो गया आपका 25 12.5 यानी कि 62.5। ए और सी का क्या पूछ रहा है, यानी कि 8 है ये 62.5 है, तो ये चला गया। अब इसको आप काट लीजिए, यहाँ पे आपका 32/25 आंसर आ जाएगा, ए और सी का रेशियो। ये क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ इस पे, मैं जो अभी बताया हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो सेम है उसी की तरह, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करके बताइएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कह रहा है व्हाट इज एडेड टू 50% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ एबी, यानी कि 15% का मतलब क्या हो गया 3, 15% का मतलब क्या हो गया आपका 15% निकालिएगा। अगर यहाँ पे आपको वो अगर पता नहीं होगा कि 15% को कैसे निकालते तो आप इसको आप ऐसे करके निकालिएगा, तो 5 3 जा 20 जा, यानी कि 3/20, यानी कह रहा है कि व्हाट इज दी एडेड टू 25% ऑफ 60, यानी कि इसमें कितना हम ऐड करें कि वो है जो 25% ऑफ 240, 25% का मतलब क्या हो गया, यानी कि 240/4 1/4 होता है 25%, ये से कट गया, ये 2 8 जा हो गया 8 3 24 प्लस 6, ये हो गया 60, यानी कि इसको 60 लाने में हमको कितना ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा 36 ऐड करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 10% गिव 30 एज अ रिजल्ट, 100 है इसमें अगर 10 माइनस कर दे 10% कम जाता है, यानी कि 100 का 10 यानी 10 हो गया तो वो 30 देता है, यानी कि 90 का वैल्यू 30 दिया हुआ है। तब पूछा तो नंबर इज कितना है, तो 90 बाई यानी कि नंबर कितना है 100, ये 3 33 1/3, ये हो गया बी।
आप देख रहे हैं कि परसेंटेज का कितना यूज हो रहा है, मतलब जैसे जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, ये कह रहा है नंबर इज इंक्रीज बाई 22 बाई 1/2% गिव 98 एज ए रिजल्ट। अब नंबर है देखिए यहाँ पे, अगर आप करिएगा तो क्या करिएगा, 100 को करिएगा फिर 22 प्लस 1/2, इंक्रीज का मतलब यही हुआ ना, कितना परसेंट ऐड हुआ, या तो एक्स मानिएगा, ये एक्स मानना नहीं है यहाँ पे, 22 बाई 1/2% को अगर हम सपोज कीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, 22 1/2%, इसको हमको फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इसको तो मेरे को पता नहीं है कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग जो याद किए थे उसमें से ये नहीं मैच कर रहा, तो यहाँ पे तो आपको इंटू करना ही पड़ेगा। तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 यानी 45/2, 45/2 इंटू 100, 1/100, तो ये हो गया 5 9 जा, ये 5 20 जा, यानी कि 9/40। कह रहा है कि नंबर क्या कहे, नंबर इंक्रीज बाई 22 1/2% गिव 98 रिजल्ट है, यानी कि 49/40 हो रहा है, तो नंबर कितना हो रहा है आपका 98, यानी कि ये है जो आपका कितना इसका है 2, यानी कि नंबर क्या हो गया 80 हो गया, ये ऊपर चला गया 80 हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप बाय टाइप, बताऊंगा कि कैसे कैसे हम परसेंटेज को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप बाय टाइप। और इलेक्शन का भी क्वेश्चन होता है, एक क्लास का होता है कि एक स्टूडेंट इतने परसेंट से पास किया, इतने नंबर से पास किया, तो फेल कितने परसेंट पे किया। फिर आपका बहुत सारे क्वेश्चन, इसके टाइप बहुत है परसेंटेज के। परसेंटेज से मिनिमम 2 या 3 4 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मेंस में, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। ये सब तो बेसिक चीज़ है, ये तो बेसिक चीज़ इतना तो सबको पता ही होगा, लेकिन आने वाले जो टाइप में है उसमें मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए हैं तो आपको समझ में आया ही होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।